अगर कोई रास्ता आपको बहुत डरा रहा है ना दोस्तों, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए है और बहुत विशेष, बहुत खास कार्यक्रम है आज का आपके लिए। सभी लोगों के मन में एक ही प्रश्न है और बाकी सारे लोगों के मुंह में एक ही चीज है। शनि की साढ़े साती 30 साल बाद 1995 के बाद अब 2025 में लग गई है मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। लेकिन आज ना दोस्तों, मैं आपसे ना पर्सनली कहना चाहूंगा, मैं कभी कहता नहीं हूं वीडियो में आपसे, लेकिन आज कहूंगा आपसे कि ये वीडियो सभी मेष राशि वालों के पास चली जानी चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं भी है ना, लेकिन वो भी शनि की साढ़े साती के बारे में बोल रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, लोगों के मन में वो एनर्जी जा रही है और वो डर बैठा हुआ है कि शनि की साढ़े साती अगर आई है, 30 साल बाद लगी है, तो ये खराब करने के लिए आई है। शनि की साढ़े साती लग गई है मेष राशि की, इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं आपके साथ में कि ये 2.5 साल आखिर शनि आपको क्या फल देंगे, एक्चुअल में शनि क्या फल देंगे, साढ़े साती के बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल सभी को, जिसको भी आपने सुना है ना, थोड़ी देर के लिए फिलहाल भूल जाइए, यहां पर फोकस करिए अच्छे से, क्योंकि बड़ा मजा आएगा आपको समझने में और आपको प्रेम हो जाएगा शनि से। आप शनि को समझ जाओगे और खुद को भी समझ जाओगे। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि जो भी शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, जो कुछ भी लगता है वो चंद्र राशि के हिसाब से लगता है, सन साइन के हिसाब से नहीं। ठीक है, चलिए फिर जान लेते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, अभी फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों यहां पे। ये दोस्तों आपकी राशि है 1 नंबर की, कौन सी? मेष राशि, राइट। आपकी राशि से शनि आपके 12वें घर में, ये कुंडली का 12वां घर होता है, 12वें घर में शनि आ गए हैं। ये आपकी राशि मेष है। जब राशि से साढ़े साती लगती कैसे है ये भी समझ लीजिए साथ साथ। साढ़े साती कैसे लगती है? जब हमारी राशि से शनि हमारे 12वें घर में, ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जहां पे लिखा है 6 7 8 9 10 11 12, जब शनि हमारे 12वें घर में आ जाता है हमारे राशि से, तो साढ़े साती लग जाती है। 3 फेस होते हैं इसके, 2.5 साल के, ढाई 7.5 साल के लिए साढ़े साती लगती है। इससे पहले लगी थी 1995 में साढ़े साती, अब लग रही है 29 मार्च 2025 में लग चुकी है। ठीक है, 2.5 साल तक शनि अब आपके यहां पे रहेंगे। अब शनि किस तरीके से फल देते हैं, साढ़े साती आइए तो क्या फल मिलेगा मेष राशि को, अब ध्यान से सुनिएगा। 12वां घर किस चीज का होता है, पहले आपको यह ध्यान में रखना है। 12वां घर होता है खर्चों का। कुंडली में जो सारे हाउसेस होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई भाग्य का, कोई करियर का, कोई संतान का, कोई शिक्षा का, कोई रोग का, कोई धन का। ऐसा 12वां घर होता है खर्चों का। 12वां घर होता है विदेश का। 12वां घर होता है हमारे हाथ से या हमारे तरफ से कोई चीज को हम भेज रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हमारे हाथ से कोई चीज निकल रही है, कोई चीज हम दूसरों को दे रहे हैं, ये 12वां घर होता है। ठीक है, 12वां घर हॉस्पिटल का भी माना जाता है। ठीक है, विदेशी गतिविधियों का 12वां घर माना जाता है एक्चुअल में। ठीक है, अब शनि की दृष्टि यहां से कहां पड़ेगी, पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी, इसके साथ साथ आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, 7 8 9 10, और आपके 9th हाउस पे पड़ेगी शनि की दृष्टि। अब देखिए, सबसे पहले शनि की साढ़े साती सबसे पहले आपको लॉन्ग ट्रैवल करवाने वाली है। ये जो पहला चरण अभी आपका स्टार्ट हो गया मेष राशि का। ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल आपके होंगे, स्पिरिचुअल ट्रैवल आपके होंगे, और ऐसे ट्रैवल भी आपके देखे जाएंगे जहां पर आपको, कहते हैं ना कि आपको पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, और आप करेंगे, आप खुद स्वयं ऐसी यात्रा करेंगे जहां पर आपको कुछ किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है, या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वहां पर आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा यहां पे जरूर होगा। ये शनि की साढ़े साती लगते ही सबसे पहले तो सेकंड हाउस पे शनि देख रहे हैं, तो आपको अपने परिवार के अंदर, अपने रिलेशन के अंदर, अपने दोस्त यारों के साथ में अपनी वाणी को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। बस आपको जल्दबाजी में, इम्पेशेंस में, इमेच्योर होके कुछ भी नहीं बोल देना। आपको स्टेबल रहना है, आपको कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है, वाणी स्थान में। और एक बात मैं आपसे और कह दूं मेष राशि वाले व्यक्ति, कि ये जो शनि होते हैं ये रंक से राजा बनाने वाले ग्रह भी होते हैं, और राजा से रंक बनाने वाले ग्रह भी शनि होते हैं। क्योंकि शनि किस आधार पर फल देते हैं? 2 आधार पे। पहला, आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं, नीच के तो नहीं है, या फिर उच्च के हैं, या फिर कैसे बैठे हैं शनि,
या और दूसरा आपके स्वयं के कर्म कैसे हैं, ये दो आधार पे शनि फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो ये शनि की 7.5 आपको पूरी जिंदगी में याद रहेगी, ये आपको राजा बना के छोड़ देगी। और वहीं आपकी कुंडली में शनि खराब होंगे तो अगर आप राजा भी है ना, सच बता रहा हूं, तो ये आपको नीचे लेके आ जाएंगे अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत खराब होंगे तो। और कुछ जनरल प्रेडिक्शन मैं आपके साथ में कर रहा हूं। ये शनि यहां पर आपको, अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ लोहे में, कुछ कंस्ट्रक्शन में, कुछ रेनोवेशन में, कुछ मशीन में, कुछ इलेक्ट्रॉनिक में, कुछ लोहा जैसी चीजें हो गई, कुछ घर परिवार में जो हम डेली यूज में करते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, लोहे से रिलेटेड हो, मशीन से रिलेटेड चलने वाली चीजें हो, वहां पर आप कुछ पैसा लगाओगे, ऐसी चीजों को आप खरीदोगे। क्योंकि शनि का खुद का ये नेचर होता है, जिस हाउस में शनि बैठते हैं वहां हमारे कर्मों को वहां लगाना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, हमारे कर्म वहां लग जाते हैं। 12th हाउस से रिलेटेड जो भी कारकाज हैं हम वहां पर कार्य करने लग जाएंगे। जैसे लॉन्ग ट्रैवल करने लग जाएंगे, ऐसे रास्तों से आप निकलोगे जहां पर हॉस्पिटल होगा, या वहां पर कोई जंगल वगैरह, कोई पुरानी चीजें, कोई ऐसी चीजें जो बहुत पुराने टाइम से वहां पे रखी, ऐसी चीजों से आपका निकलना, आपका जाना, और वो बेटर है आपके लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपके लिए, किसी रिलेटिव के लिए, कि कोई रिश्तेदार हो आपका, उसको देखने जाना या वहां जाना। और अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर है, मेडिकल क्षेत्र में है, तो ये शनि का परिवर्तन आपके लिए बेटर है, क्योंकि मेडिकल के लिए बहुत बेटर है, हॉस्पिटल्स के लिए बहुत बेटर है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो मेष राशि वाले व्यक्ति भाई फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेशी गतिविधियों से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो ये शनि आपके लिए अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, ऑयल गैस के लिए अच्छा है, ये लोहे के काम के लिए अच्छा है, बाहर के कार्यों के लिए जहां पर आप विदेशी गतिविधियां कर रहे हैं उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन कनेक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है, एमएनसी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि शनि आपके 10th और 11th लॉर्ड होके 12वें घर में बैठे हैं, यानी कि 10th का 11th का कनेक्शन 12वें घर से बन रहा है, तो एमएनसी कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन यहां पर शनि की 7.5 का जब पहला चरण लगता है तो इंसान को ओवर थिंकिंग देने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा डर जाते हैं, चंद्रमा को भय हो जाता है कि अब शनि 30 साल बाद मेरे आसपास आ गए हैं। और ये तो अगर आपने पहले कोई कार्यक्रम देखे होंगे शनि से रिलेटेड, या कुछ किताबें अगर आपने पढ़ी होंगी स्पिरिचुअलिटी, तो वहां पर कहा है शनिदेव ने स्वयं चंद्रमा से कि जब मैं 30 साल बाद आऊंगा तुम्हारे पास तो तुमको परेशान करूंगा। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावना है, हमारी कल्पना है, हमारी सोच है, हमारी शक्ति है, हमारी सोचने की शक्ति चंद्रमा है। तो जब भी शनि चंद्रमा के आसपास आते हैं तो हमको कंफ्यूज करते हैं, हमको ओवर थिंकिंग देने वाले होते हैं, हमको ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ये बस शनिदेव करते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, चाहे आपकी कुंडली में शनि अच्छे भी होंगे और चाहे खराब भी होंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग, सेंटिमेंटल इमोशंस भर देंगे और जल्दी से चीजों को लेकर नाराज हो जाना, ये शनि आपको दे देते हैं 7.5 में। इस चीज का ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। और पारिवारिक तनाव ना बढ़े, आप कंट्रोल करें अपनी वाणी पे, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये पहले चरण की बात कर रहा हूं, फर्स्ट फेज की 7.5 शुरू हो चुकी है। अब शनि आपके छठे घर को भी देख रहे हैं। छठे घर पर शनि की दृष्टि पड़ना, एक चीज कहूंगा आपसे कि अगर आप कहीं पर भी कोई ऋण, लोन वगैरह लेना चाहते हैं, लीजिए, जल्दबाजी में नहीं। ये शनि की 7.5 में हमेशा कहता हूं कि लोगों को पेशेंस बनाकर चलना चाहिए, इम्पेशेंस नहीं बनना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए, कुछ अच्छा लोगों के साथ में काम करना चाहिए, स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, बेटर होगा आपके लिए। अपने कर्म को सुधारना चाहिए, धर्म से श्रेष्ठ है कर्म। कर्म जो है वो धर्म से भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करने पर ईश्वर से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर ईश्वर को स्वयं देना पड़ता है। इसलिए इस शनि की 7.5 में कर्म करना पड़ेगा, और इस शनि की 7.5 आपको बाहर निकालेगी। ये शनि की 7.5 आपसे मेहनत करवाएगी मेष राशि, ये शनि की 7.5 आपको दौड़ाएगी, लेकिन यही शनि की 7.5 आपको रिजल्ट भी देगी। क्योंकि शनि की 7.5 जब लगती है तो इंसान कर्म करने वाला हो जाता है, इंसान को एक रियलिटी दिखने लग जाती है कि मुझे अब करना पड़ेगा, मेरे अपने कौन है, मेरे पराये कौन है, कौन कितना मेरा अपना है, कौन पराया मेरा कितना पराया है, ये शनि आपको दिखा देते हैं। तो शनि की 7.5 यानी कि एक सच्चाई, शनि की 7.5 यानी कि आपके अंदर मैच्योरिटी भर देना, आपको स्ट्रांग बना देना। और अगर शनि की 7.5 नहीं आएगी तो फिर जीवन में इंसान कुछ भी सीख नहीं सकता, कुछ लेसन उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7.5 जो सिखाती है वो आपको कोई गुरु या कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। इसलिए 7.5 आना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है।
बस ये है कि आपको मेहनत करवाएगी, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लेकर आएंगी, हंसी खुशी बहुत कूल काम हो के अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करिए और फिर देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ते हैं। इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। कुछ लोग होते हैं ना, नेगेटिव वे में बोल ले जाते हैं, शनि को ही खराब बोलने लग जाते हैं। आपको पता नहीं है, शनि को खराब बोलोगे ना, वो न्यायाधीश है, वो कर्म फल जाता है। ठीक है, इसलिए उनको प्रणाम करके, उनको पूज के लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छा रहेगा। यहां पर नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएंगी, नौकरी मिलेगी आपको, क्योंकि काम तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्थान परिवर्तन के मेष राशि के योग बन जाएंगे। अभी जो व्यक्ति ट्रांसफर चाहते हैं, जो व्यक्ति प्लेस चेंज करना चाहते थे, उनके लिए ये शनि की 7.5 बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है और शनि की 7.5 के बैड इफेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको शनि का प्रार्थना मंत्र करना चाहिए। ओम ह्रीम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मारतंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ये आपको डेली फॉलो करना चाहिए। इसके साथ में आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः डेली करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह सुबह उठकर नहा धोकर ओम नमः शिवाय का जाप करें डेली। पता भी नहीं चलेगा कि 7.5 है या फिर नहीं है। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।